good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 15. And the name of the chapter 15 is statistics. So in this lecture, I am going to start the question number 10 and onwards from the exercise 15.2 from the element mathematics. I already started the chapter and solved each and every question of the exercise 15.1 and 15.2, question number 1 to question number 9. If you still not watch that video, so please go to my channel and select the class 11 chapter 15 statistics. You will find all that video. So please do watch that videos fast and do continue on this video, because in this lecture I am going to solve the question number 10 and onwards, which is based on the standard deviation, and I explain what is standard deviation and what are the formula to use to find out the standard deviations. So please make a note. I am going to start the question number 10. Look at the question first. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, आपको fi दिया गया है और सिंपली आपसे क्वेश्चंस में कहता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको जस्ट फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ रुकना पड़ेगा आपको पहले स्टेप पे. क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जो इंटरवल है 10 से 19 और 20 से 29, ये कंटिन्यूस तो है ही नहीं. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे 15.1 में और 15.2 में, ऑल क्वेश्चन में जितने भी इंटरवल्स थे वो कंटिन्यूस इंटरवल थे, बट यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है. और आपको पता है कि इसको जब आपके डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल होते हैं तो उसको कंटिन्यूस बनाया कैसे जाता है, ये क्लास 9th में आता था. मैंने क्लास 9th की जो स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अपलोड करी है, यदि नहीं समझ आया तो वहां से देख सकते हो. वैसे मैं अगेन आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. आपको जस्ट देखना होता है इनमें डिफरेंस कितना है. ये 19 है, ये 20 माइनस 19 1, तो डिफरेंस कितने का गैप है 1. तो 1 का आप हाफ करिए 0.5, तो लेफ्ट लोअर लिमिट को 0.5 लेफ्ट शिफ्ट कर दो, राइट को 0.5 राइट शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल. समझ आया आपको? तो यहाँ ध्यान दीजिए. सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल. ये 10 है, 10 को 0.5 लेफ्ट शिफ्ट करिए तो 9.5 हो जाएगा, और 19 को राइट शिफ्ट करना है 0.5 तो 19.5. अगली वैल्यू 20 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 19.5, इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 29.5. अब ध्यान से देखिए, हो गया कंटिन्यूस. अब इसको कंटिन्यू कर दो तो आसान है लिखना. ये कितना हो जाएगा 39.5, ये 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 और 89.5. ऐसे यहां से स्टार्ट करिए. 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5. अब आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या चीज है, क्या चीज है यहाँ पे. ध्यान से देखिए, इतनी बड़ी आप देखो पॉइंट में इंटरवल दिया हुआ है, तो नेचुरली आप डायरेक्ट मीन मेथड तो अप्लाई करोगे नहीं. यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? शॉर्टकट मेथड, दैट इज यूआई मेथड. तो आपको यूआई निकालना है, और यूआई का आपको फॉर्मूला भी पता है कि यूआई का फॉर्मूला क्या होता है. ui is equal to xi minus a divided by h. उसके लिए क्या करना होता है? आपको क्लास इंटरवल को क्लास मार्क्स में चेंज करना होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसको चेंज करेंगे? क्लास मार्क्स. और क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड, डिवाइडेड बाय 2. 19.5 और 9.5 कितना हो गया 29. 29 का हाफ कितना हो गया 14.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 14.5. ऐसे ही ये कितना हो गया 20 और ये 49 का हाफ कितना हो गया 24.5. तो अब आपको दिखाई दे रहा है 10 का क्या है, तो लिखना बहुत इजी हो गया. अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.5, 44.5, 55.5, sorry 54, 64.5,
74.5 और 84.5। क्लास मार्क्स भी हो गया। अब आपको क्या देखना होता है, एज्यूम मीन, ए देखना होता है, और ए कौन सा होता है, मिडिल टर्म। कितने टर्म्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो और टर्म है, तो मिडिल टर्म एक ही होगी। कौन सी होती है, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो फिफ्थ टर्म कौन सी है यहाँ पर, 1 2 3 4 54.5। तो ये क्या आ गया आपका, ए आ गया। अब आपको सोल्व करना है, क्या करना है, यूआई। यूआई आपको पता है कैसे निकालते हैं, xi माइनस ए अपॉन में h। आपको पता है जो सी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं उसके सामने 0, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3। ui आ गया। ui के बाद क्या निकालते थे, f इंटू ui। तो अगली टेबल बनाइए, अगली टेबल में क्या आ जाएगा, fi ui। fi कहाँ है, ये रहा, ui ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू -4 -4, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू -2 -2, 10 इंटू -1 -10 0। ये कितनी वैल्यूज आ गई, 7, सॉरी ये तो हो गया। 38 इंटू 1 38, और 9 इंटू 2 18, 3 इंटू 3 9। उसके बाद fi ui हो गया, ui का स्क्वायर और उसको fi से मल्टीप्लाई, क्योंकि टेबल क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, फॉर्मूले में fi इंटू ui का स्क्वायर। तो ui आपके पास है, तो पहले ui का स्क्वायर ही निकालो। -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 0 1 4 और 9। उसके बाद fi ui का स्क्वायर, तो fi की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, ui के स्क्वायर के साथ। ui का स्क्वायर ये रहा और fi ये रहा, करिए मल्टीप्लाई। 1 इंटू 16 16, 0 इंटू 9 0, 1 इंटू 4 4, 10 इंटू 1 10, 17 इंटू 0 0, 38 इंटू 1 38, 9 इंटू 4 36, और 3 इंटू 9 27। अब आपको पता है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, एक तो सबका टोटल। तो टोटल करते हैं, सबसे पहले fi के टोटल की बात करते हैं। fi का टोटल करिए जरा, 1 और 1 2 और 12 और 7 19 और 29, 29 और 8 37, तो 67 और 3 70 79। एक बार रफ सी वैल्यू लिखता हूं मैं, फिर चेक करूंगा कि ठीक है गलत है। उसके बाद किसकी टेबल चाहिए आपको, fi ui का सम। इसका सम करिए, ये कितना हो गया, 10 और 2 12 और 4 16, -16 है, तो 18 में से 16 माइनस कर दो तो 2, तो 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 30 49, तो प्लस के 49 आ गई। ये क्या आ गया आपका, fi ui। अब इसका टोटल करना है, टोटल करिए, इसका भी टफ हो जाएगा। 7 और 6 13 और 8 21 और 25 और 6 31 3 और 2 5 और 3 8 11 12 और 1 13। ये किसका सम निकल गया आपका, fi ui का स्क्वायर। तो प्लीज वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूं कि सारी वैल्यू ठीक है या गलत है। यस, सारी वैल्यूज ठीक है। देखिए कितनी हमने आराम से करा, और देखिए कोई भी मिस्टेक नहीं आई। तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी भी गलती नहीं होगी। आराम से करिए क्वेश्चन को, टाइम ज्यादा भी लगेगा और सोल्व भी होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब आपको वेट किसका करना है, fi ui इन सब वैल्यू को लिख दिया, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मैं इसको आपको रब करने जा रहा हूँ। नाउ वैल्यूज आ चुकी है, फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, h अंडर रूट, h मतलब h मल्टीप्लाई क्या वैल्यू होती है, समेशन
F5 मल्टीप्लाई UI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F5 माइनस F5 UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F5 और इसका स्क्वायर। यही होता है, सारी वैल्यू पुट करिए। H कितने का इंटरवल था? 10 का इंटरवल था। मल्टीप्लाई F5 UI का स्क्वायर कितना है आपका? 131। F5 का टोटल कितना था आपका? टोटल कितना था मुझे याद नहीं है, 79 था टोटल, ये टोटल 79 माइनस में F5 UI 49 डिवाइडेड बाय 79 का स्क्वायर। अब थोड़ी कैलकुलेशन तक होगी, मैं खुद सोल्व करता हूं और आप भी खुद सोल्व करके अपना आंसर वेरीफाई करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। जब 131 को 79 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.3658 और 49 को 79 से डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.385। अब 10 मल्टीप्लाई इसको माइनस करें तो 1.273। अब 10 से जब 1.273 का स्क्वायर रूट यूज करोगे तो वैल्यू आएगी 1.128 मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.28 अप्रोक्स, ये आपका आंसर आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे क्या कहा? फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। ध्यान से देखिए, 33 से 35 और ये 36 से 38, इट मींस कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। आपको पता है कितने का गैप है इसमें? 35 और 36 में 1 का, तो 1 का हाफ 0.5, लेफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट करो 0.5, राइट को राइट शिफ्ट करो 0.5। कितना इजी मेथड है। तो सबसे पहले हम एक्साइड निकालते हैं, सॉरी कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल निकालते हैं। कॉन्टिन्यूस इंटरवल कैसे निकालेंगे? 33 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 32.5। इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 35.5। ऐसे इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 35.5 और ये बन जाएगा 38.5। अब तो इजी है बिल्कुल। अगली वैल्यू 38.5 से 41.5, 41.5 से 44.5, 44.5 से कितना हो गया? 47.5। इसके बाद क्लास मार्क्स की बात करेंगे। एक्सआई कैसे निकालते? दोनों को डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 35 और 33, मतलब ये हो गया आपका 68 और 68 का हाफ कितना हो गया? 34। तो यहाँ देखने में थोड़ा पजल नहीं हो रहा था, यहाँ से आपको इजीली निकल सकता है। 33 और 35 के बीच में क्या आएगा? 34। कैसा है ना? तो देखिए वैल्यू वही है सेम, बस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर दिया 1 का गैप, तो इतना ही इंटरवल आएगा। तो अब देख लीजिए इसको कितनी वैल्यूज आएगी। तो ये आ जाएगा आपका 37, फिर 40, 43, 46। एक्सआई आ गया। एक्सआई के बाद क्या निकालते हैं? क्योंकि आपको पता है वैल्यू पॉइंट में है तो तब होगी यूआई मेथड, शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे। तो ए ढूंढना है आपको। एज्यूम में 1 2 3 4 5 टर्म्स है। 5 मतलब ओड में एक ही मिडिल टर्म आती है। 5 में 1 ऐड करिए 6 को हाफ करिए 2 से 3, तो थर्ड मिडिल टर्म। तो थर्ड यहाँ पे क्या है? 40। तो इसका ए कितना आ गया? 40 आ गया। सॉल्व करना बहुत इजी है। यूआई कैसे निकालते हैं? सिंपल, इसके सामने 0, ऊपर -1, -2, नीचे +1, +2। यूआई के बाद F5 इंटू यूआई, F5 मल्टीप्लाई यूआई। F5 कहाँ? ये रहा। यूआई ये रहा। कन्वर्टेड 17 इंटू -2 -34, 19 इंटू -1 -19, ये 0 हो जाएगा। 21 इंटू 1 21 और 27 इंटू 2 कितना हो गया? सॉरी यहाँ से मैं साइन हटा देता हूँ, कभी पजल हो जाऊँ। 27 इंटू 2 54। उसके बाद यूआई का स्क्वायर। यूआई कहाँ है? ये रहा। स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 1, 0 का स्क्वायर 0 1 4। उसके बाद F5 इंटू यूआई का स्क्वायर, तो F5 इंटू यूआई का स्क्वायर। F5 ये रहा, यूआई ये रहा। मल्टीप्लाई करिए 17 इंटू 4 68, 19 इंटू 1 19, 0, 21 इंटू 1 21,
एंड 27 इंटू 4 28 108। क्या तक समझा गया? अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो किस किस की जरूरत पड़ती है? पहले तो एफ आई यू आई का सम, तो मैं यही लिख देता हूँ एफ आई यू आई का स्क्वायर का टोटल करिए। टोटल कितना आ गया? 8 और 1 9 और 9 18 और 8 26, 2 और 2 4, 5 और 6 11, 1 और 1 2। चेक करेंगे अभी, पहले ऐड कर लो। एफ आई यू आई का टोटल भी चाहिए आपको, करिए सोल्व इसको। 34 और 9 कितना होगा? 43 और 10 53 और ये 54। 54 में से 53 करें 1, तो 1 + 1 22, ये वैल्यू आएगी। एफ आई का टोटल करिए। 7 और 1 8 और 11 27, 4 6 8 9 10 107, ये आएगा। मैं एक बार चेक करता हूं, प्लीज मेक अ नोट। यस, वैल्यूज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा कितना इजी तरीके से निकल गया। एस डी निकालना है। एस डी का फॉर्मूला आपको अब तो लर्न हो चुका होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एच मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ सारी वैल्यूज पुट करिए। सॉरी, सबसे पहले एच। एच कितने का इंटरवल है इसमें? 1 का गैप है, सॉरी नहीं, कितने का गैप है? 2 का। एच इज 2 स्क्वायर रूट एफ आई यू आई का स्क्वायर कितना है? 216 डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल कितना है? 107 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 107 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, ये खुद सोल्व करो, मैं भी सोल्व करता हूं और फिर अपना आंसर टैली कर लीजिएगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। जहां पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी, यहाँ पे 2 लिखा था ना, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। कैसे? देखो ध्यान से। 32.5 से लेकर 35.5 था, तो माइनस करिएगा, कितना आएगा? 3। 2 नहीं आएगा। हमने वो कौन सी देख दिया? 33 से 35 वाला इंटरवल चेक कर दिया, जबकि चेक कौन सा करना था? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। 2 की जगह क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू? ये 3। अब 3 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.0187 और 28 को 107 से डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो 0.042। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.976 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1.406। तो उसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 3 इंटू 4.218, ये आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो प्लीज चेक, अपना आंसर टैली कर लीजिए। कोई मिस्टेक है तो उसको एक बार दोबारा सोल्व करिए और अपना आंसर टैली करिए।